हेलो दोस्तों, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक्स है भारत का संविधान सभा यानी संविधान सभा कैसे बना, उसकी समितियां और उसका कब अस्थाई और अस्थाई सदस्य उसको पढ़ेंगे। उससे पहले मेरा जो यूट्यूब व्यूवर्स है उससे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, हमको आगे का वीडियो बनाने में थोड़ा मददगार साबित होगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो उस अपने अनुसार से कमेंट पेश कर सकते हैं, अपने अनुसार से लाइक या अनलाइक भी कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं जितना भी मतलब बताने का कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छा से बताने का कोशिश करता हूँ। इसीलिए आप लोग अगर वीडियो देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखिएगा। वीडियो अगर देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसके बाद लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को यानी रॉक स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आज का मोटिवेशनल शायरी है, उसमें है, मंजिल पाना तो दूर की बात है, मंजिल पाना तो दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ता भी देख न पाओगे। यानी मंजिल पाना तो दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ता भी देख न पाओगे। इसीलिए किसी को गुरूर नहीं करना चाहिए, जो जैसा है उस तरह से उसको पेश करना चाहिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग का टॉपिक जो है, पहले देखते हैं संविधान सभा का जो गठन हुआ था। सबसे पहले उसका मांग था। इससे मेरा पिछला वीडियो जो है भारत का संवैधानिक विकास पे है, यानी कि भारत में संविधान जो बना, संविधान सभा का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ था, उस पर भी आप लोग पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उस पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको संविधान सभा समझने में बहुत अच्छा मददगार साबित होगा, ठीक है। हम लोग चालू करते हैं संविधान सभा यानी संविधान सभा की मांग, यानी संविधान सभा भारत में हुआ कैसे बना, उसका मांग क्या था, ये उसका डिमांड कैसे बना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या था 1934 से एम.एन. रॉय यानी वामपंथी आंदोलन, यानी क्या था 1934 में एम.एन. रॉय वामपंथी आंदोलन के जो थे ये सदस्य थे एम.एन. रॉय, ठीक है। उसने वामपंथी आंदोलन में भाग लिया था और वहाँ पे एक प्रखर नेता के रूप में उभरे थे। उसने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा की मांग की। क्या की 1934 में वामपंथी आंदोलन के सदस्य एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का मांग किया था, ठीक है। उसके बाद 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक रूप से, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, उसने आधिकारिक रूप से 1935 में इन कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1935 में क्या हुआ, संविधान सभा की मांग की। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू 1938 में संविधान सभा की मांग की, ठीक है। 1938 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता थे, इसीलिए उसने 1938 में संविधान सभा की मांग की। उसके बाद इसके तहत क्या हुआ, 1942 में एक कैबिनेट मंत्री को प्रारूप समिति के रूप में कहाँ भेजा गया, भारत भेजा गया। भारत एक कैबिनेट था मंत्री, ब्रिटिश का कैबिनेट मंत्री था। 1942 में उसको क्या हुआ, एक प्रारूप के रूप में, क्रिप्स नाम था कैबिनेट मंत्री का, क्या नाम था, क्रिप्स, ठीक है। उसने 1942 में उसको भेजा गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन करने के लिए उसका क्या क्या। उसके बाद क्या हुआ, 1942 में क्रिप्स जो था उसका जो है उसको इनकार कर दिया, मुस्लिम लीग ने उनसे इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिमों का कहना था कि भारत का जो संविधान सभा बनेगा वो दो भागों में बनेगा। मगर इससे जो थे क्रिप्स खुश नहीं थे, इसीलिए क्रिप्स ने मना कर दिया। उसके बाद क्रिप्स चले गए। उसके बाद आया भारत में संविधान सभा। उसके बाद यहाँ पे आया अंततः यहाँ पे भारत में कैबिनेट मिशन का स्थापना हुआ। कब हुआ, 1946 में। और 1946 में 1 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें कि 293 ब्रिटिश भारत से थे और 93 जो थे सीटों देशी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी से थे। यानी क्या हुआ, भारत में तो यहाँ जो क्रिप्स आए थे उसको तो मना कर दिया मुस्लिम लीग की तरफ से, और क्रिप्स जो 2 भागों में बांटने का बात किया मुस्लिम लीग ने, उसको किसने मना कर दिया, क्रिप्स ने मना कर दिया। उससे क्या हुआ,
यहाँ पे कैबिनेट मिशन आए 1946 में, 1 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई, जिसमें क्या हुआ उसमें हुआ कि 389 सदस्य, 293 ब्रिटिश भारत से और 293 देशी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी से थे सदस्य, ठीक है। 4 चीफ कमिश्नरी सदस्य। उसके बाद जो इस सदस्य को जो चुना जाता था, जैसे 293, उसके बाद 4 चीफ कमिश्नरी से जो चुना जाता था, उसमें कैसे चुना जाता था, उसका चुनने का प्रोसेस क्या था। इसमें था प्रति 10 लाख पर एक सदस्य को चुना जाता था। यानी क्या होता था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना जाता था, जो कि संविधान सभा का सदस्य बनते थे। इसीलिए 10 लाख पे एक सदस्य को चुना जाता था। कितना लाख पे? 10 लाख पे एक सदस्य को चुना जाता था। 3 समुदाय थे। इसमें कौन कौन समुदाय थे? मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। सामान्य में क्या हुआ, मुस्लिम और सिख को छोड़कर अन्य सभी जो थे धर्म, उसको बोला गया सामान्य, ठीक है। उसमें उसके बाद यह है कि इसका प्रोसेस कैसे बना कि यानी कि 389 सदस्य, 293 ब्रिटिश से, 93 देशी रियासत से, 4 चीफ कमिश्नरी से और 10 लाख पे एक सदस्य को चुना गया और मुस्लिम, सिख व सामान्य से लिया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया अस्थायी? क्योंकि सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में। और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। 1946 का जो बैठक था उसका मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य के रूप में 11 दिसंबर को दूसरा बैठक हुआ। उसका अस्थायी सदस्य कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे क्या बने? अस्थायी सदस्य बने, ठीक है। उसके बाद जो है तब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद मुस्लिम लीग को लगा कि इसका ढांचा और प्रारूप सही है, इसीलिए मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गए। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उसके बाद संविधान सभा बनने लगी। उसका अब था कि समिति बनेगा कि किसका कार्य कौन सा है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो देखने में अगर कोई परेशानी हो रही है या अगर किसी को दिक्कत होती है कि मतलब ये कि वीडियो में कोई कंटेंट नहीं है, मतलब संविधान सभा ऐसा नहीं है वैसा नहीं, कहीं भी गलतियां पकड़ाती है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका यहाँ गलती है, उसको सुधार कीजिए। मैं उसको सुधार करने का कोशिश करूँगा। आप लोग बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए और मेरे वीडियो को देखिए। अगर कहीं भी गलती लगती है तो हमको कमेंट करके भेज सकते हैं। 13 उसके बाद हुआ BN राव सलाहकार समिति बनाए गए। सलाहकार समिति किसे बनाया गया? BN राव को बनाया गया। और इसमें संविधान सभा में जो थे 13 समितियां थी। कोई भी सभा बनेगा तो उसमें सबसे पहले मेन आदमी को चुना जाएगा, तभी ना कोनो काम होगा। इसीलिए 13 समितियों को बनाया गया। 13 समिति बना गया, जिसमें क्या था? संचालन समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ समिति जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तभी जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए इसको संघीय समिति बना गया। और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसने पूरा प्रारूप जो तैयार किया संविधान का, किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्या हुआ? और इसके अंदर में कितने समितियां थी? 7 समितियां थी। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके अंदर कितनी समितियां थी? 7 समितियां थी। संघ समितियां हो गया जवाहरलाल नेहरू, प्रांत समितियां वल्लभ पटेल और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद हो गया। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जिसके अंदर यानी प्रारूप समिति में हुआ कि उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए कानून,
इसीलिए प्रारूप समिति कौन था? भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। उसके अंदर 7 समितियां थी। ठीक है। उसके बाद है कि जब ये समिति बन गया तो उसके बाद था कि कितना अनुच्छेद होना चाहिए, जिसमें था कि 395 अनुच्छेद था, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी तभी। और वर्तमान में अभी कितना अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां पहले थी, 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। ठीक है। और सबसे पहले संविधान सभा तो बन गया, संविधान सभा बन गया, उसका समिति बन गया। अब है कि संविधान बनने की बारी आया। संविधान बनने की बारी जब आई तो संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना साल? 2 साल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जिसमें क्या हुआ कि 64 लाख रुपया का खर्च आया। यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगा संविधान बनने में, उसमें 64 लाख रुपया का खर्च आया। और जब संविधान सभा बन के तैयार हुआ तभी कितना सदस्य थे? 284 सदस्य थे, यानी कि 284 सदस्य थे। 389 सदस्य में से मात्र कितने सदस्य थे? 389 सदस्य में से मात्र 284 सदस्य थे, क्योंकि बहुत सारे सदस्य जो थे पाकिस्तान की ओर जो था उसमें चले गए थे, मुस्लिम लोग भी चले गए थे, उसके देसी रियासत से भी चले गए थे। देसी रियासत में जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 93 सदस्य थे, मात्र यहाँ पे कितना सदस्य बता? 70 सदस्य बता था। जब संविधान सभा बन के तैयार हुआ 70 सदस्य मात्र देसी रियासत से भी बचा था। और ठीक है, उसके बाद देखते हैं 64 लाख का खर्च आया, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा, 284 सदस्य थे जब तैयार हुआ बन के। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। 26 नवंबर 1949 को जब पारित हो गया संविधान, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन में पारित बन गया। तो 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। लागू किया गया तो अब बहुत सारा बात था कि जनगण, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह। तो ये राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक, उसको 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लाया गया? जनमन गण को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जो है अपना लोग का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसको कब बनाया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। हम लोग ने संविधान सभा कैसे बना, उसका मांग था, कब आया सबसे पहले, उसके कैसे बना, उसका अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष, यानी कि सबसे पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई अध्यक्ष। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है सलाहकार समिति कौन थे? BN राव थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियां थी? पहले 8 थी, अब 12 है। समिति कितनी थी? 13 समिति थी। प्रारूप समिति के अंतर्गत कितने सदस्य थे? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अन्य 7 सदस्य। ठीक है। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितना समय लगा? 2 माह 11 दिन 18 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, 64 लाख खर्च पड़ा। ठीक है। और उसके बाद कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान सभा को लागू कर दिया गया। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट तो जरूर कीजिएगा। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखिएगा, लाइक और कमेंट तो निश्चित रूप से करना ही करना है, क्योंकि जिससे क्या होगा, हमको आगे वीडियो बनाने में मदद मिलेगा। इसीलिए दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, ठोक दीजिए, बजा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।